मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथ वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम शिवम शिवम। जब हाथ काट के रख दूंगी ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार। मैं कैसे कहूँ कहानियाँ, सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं। हाँ रोती रही माँ देव की, जो दाई मिली मुझे भेंट में। माँ से मिला उपहार, ये मेरे माता पिता लाचार थे। 6 बहनों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों में। वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल है। मेरे माता पिता मेरे देवता, वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन भी था संघर्ष में। जिस माँ ने पाला पोसा मुझे, उससे भी हो गया दूर मैं। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्म। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम नव कंजलोचन। लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी इमेजिन प्लेइंग आउटसाइड विद फ्रेंड्स, रनिंग जंपिंग एंड लाफिंग टुगेदर। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चला। इस वक्त आप हमारे साथ सोनीपत के बड़वासनी से जुड़ चुके दोस्तों। मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों मेरे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी उम्र की दोस्तों, छोटी सी बच्ची है, बेटी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके दोस्तों। हरियाणा की सबसे कम उम्र की दोस्तों कवित्री है और बहुत ही अच्छी अच्छी जो कविताएं दोस्तों वो सुनाती है। 100 से अधिक कविताएं वो याद दोस्तों। अब आप अंदाज़ा लगा सकते दोस्तों, जो इस बेटी का जो दिमाग है कंप्यूटर से भी तेज दिमाग है, क्योंकि दोस्तों 100 से ऊपर कविता याद करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हरियाणवी में, पंजाबी में, संस्कृति में, इसके अलावा बहुत ही भाषाओं में दोस्तों ये बेटियाँ दोस्तों कविता याद कर लेती हैं। तो अभी हम बातचीत करना चाहेंगे। बेटिया क्या नाम आपका? परी। परी। तो बेटिया मैं जानना चाहूँगा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 3री में। कहाँ पढ़ती हो आप? इंडियन मॉडर्न स्कूल में। आपको ये शौक है कविताओं का, जो आप कविताएं सुनाते हैं, तो कहाँ से है आपके अंदर ये शौक? मेरा खुद का इंटरेस्ट है और मेरी मम्मी मदद करती है इसमें। तो आप सबसे पहले कौन सी कविता आप सुनाना चाहेंगे? आरंभ है प्रचंड। बिल्कुल सुनाइए बेटा। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। वाह जी वाह, क्या बात है भैया। बेटे के अंदर जज्बा और हौसला इसके अंदर दे सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से दोस्तों जो कविता आपको सुनाई, शिव तांडव के बारे में भी आपको कविता याद है?
हाँ। वो भी सुनाइए आप। जटाटवी गलच्चल प्रवाह पाविदस्थले गलेवलम्बे लम्बे था भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथ वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवं 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 जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्य निर्पनर्चरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम 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 धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरथि गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तुमस्तुनि। क्या बात है बेटा। जो आप ये कविता याद करती हो, मतलब कितने समय में आप ये कविता याद कर लेती हो? इसको 5-6 बार तो रिवाइज करना ही पड़ता है। 5-6 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या आपने किसी कार्यक्रम में गए हो आप, जो आपने स्टेज पर कार्यक्रम किए हो? मैं बाल भवन गई हूँ और अपने स्कूल में भी मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा है। डायरेक्टर मैम ने मेरे को गिफ्ट दिया था। जब मैं बाल भवन गई थी उससे पहले मेरे को गिफ्ट मिला था। मैं 5-6 बार बाल भवन जा रखी हूँ। अच्छा। और वहाँ से हर बार प्राइज लेके आई हूँ। आपको सम्मानित किया गया है? हाँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मोटिवेशन कौन करता है, ये हौसला बजाय कौन करता है आपको? मेरी मम्मी। आपकी मम्मी करती है और वही सब सिखाती है आपको ये सब? हाँ। ये आपको आज ये करना है? हाँ। तो रूटीन कैसे रहती है आपकी? पहले मैं 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, और फिर ब्रश करती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, फिर कपड़े पहन के ब्रेकफास्ट, और फिर स्कूल में, फिर 3 बजे के आसपास मैं घर पे आती हूँ, और फिर मैं अपनी एकेडमी पे जाती हूँ, और फिर एकेडमी से आने के बाद मैं अपनी कविताएं रिवाइज करती हूँ, और फिर मैं दूध पी के सो जाती हूँ। अच्छा, ये आपकी ये दिनचर्या रहती है? हाँ। महाभारत की भी आपको कविता आती है? हाँ। तो सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाथ जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आग को मीट जरा, गांडीव परख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा गीता सीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा। सुनी बात माधव की, फिर अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख हैं ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख हम सारे भाई हैं बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता मारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। इतनी सी भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मन अपना क्यों था मोड़ दिया, आंखों से आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। वाह क्या बात है बेटा। सपना क्या है आपका? कवित्री। कवित्री बनना चाहेंगे? हाँ। क्या आपका ये सपना पूरा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा। अगर मेहनत करेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। तो नारी शक्ति के ऊपर भी कविता सुनाना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल।
क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगदल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर सपतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। शाबाश। स्कूल में जब आप जाते हैं, जो टीचर होते हैं, क्या वो आपको बोलते हैं, उनको पता है आपको कविताएं आती हैं? मेरी एक ही टीचर को पता है। क्या नाम है आपके टीचर का? इंचार्ज गुंजन मैम, और अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स हैं। या स्टेज पर कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उस समय कविताएं आप सुनाते हैं वहाँ पर, या फिर टीचर बोलते हैं अभी आप हमें जो स्टेज पर है कविताएं सुनाएं? नहीं, कविताएं नहीं, स्कूल में तो जैसे स्पीच होती हैं, ये स्पीच आती है आपको? तो अभी स्पीच करेंगे अभी दर्शकों के बीच में आप? वो इंग्लिश में है पर। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। Respected Director Ma'am, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Coordinators, Teachers and my dear friends. Good morning everyone. I am Pari from class 3rd Winners. Today I want to talk about something very important. How to have fun without technology. Imagine playing outside with friends, running, jumping and laughing together. You can play hide and seek, tag or fly a kite. At home you can draw, paint or build with blocks. Reading storybooks and playing board games with family is also so much fun. You could even try gardening or helping in the kitchen. So let's unplug and enjoy the world around us. Thank you. पंजाबी में आपको कविता आती है? पंजाबी में हाँ। वो भी सुनाइए आप। गोविंद दे लाल सूफिया, समझी ना डर जाएंगे। गोविंद दे लाल सूफिया, समझी ना डर जाएंगे। संस्कृति में? संस्कृत में हाँ, वो सुना दो आप। श्री रामचंद्र कृपालु, वो सुना दो आप, ठीक है? श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंधर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो बेटा आप वीडियो बनाते हैं आप? हाँ। तो अकाउंट का क्या नाम है आपके? इंस्टाग्राम पे परी कुहार 1 और यूट्यूब पे भी यही है। एक बार दोबारा फिर बता दर्शकों को। इंस्टाग्राम पे परी कुहार 1 और यूट्यूब पे भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप जो परी बेटी है दोस्तों, लगातार जो कविता है वो आपको सुना रही है, चाहे वो बात चाहे हिंदी में है, पंजाबी में है, संस्कृति में है या महाभारत से, बहुत ही सारी जो कविताएं हैं जो याद है। और दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 100 से ऊपर कविताएं दोस्तों परी बेटियों को याद है। हिंदी में सुनाइए आप कविताएं। हाथ काट के रख दूंगी ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने रामलीला की खातिर इतना ना कर पाओगे,
अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। दुविधा के ऊपर भी आती है आपको? हाँ बिल्कुल। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार। मैं कैसे कहूँ कहानियाँ, सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं। हाँ रोती रही माँ देव की, जो दाई मिली मुझे भेंट में। मामा से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे। 6 बहनों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों में। वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल है। मेरे माता पिता मेरे देवता, वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन भी था संघर्ष में। जिस माँ ने पाला पोसा मुझे, उससे भी हो गया दूर मैं। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का। तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी, मैं रंक भी। कष्टों से भरा था जीवन मेरे, दुखों का मेरे अंत नहीं। खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे। छुड़वाना था मेरे माता पिता को, कई वर्षों से कैद थे। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया। मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई। हाँ प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया। सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया। धर्म बचाने की खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया। मैं माखन चोरी करता था, कभी न्यायाधीशक बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदें सूख गई। माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से, जब प्रेमिका ही छूट गई। विश्राम करने लेटा था, मेरे तीर पैर में आ लगी। तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा। मेरे वंश का पतन देखा, मेरे बर्बरिक का मस्तक देखा। द्रौपदी का चीर हरण, अभिमन्यु का अकाल मरण। कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। क्या बात है बेटा, शाबाश। तो आप कुरुक्षेत्र गए हैं कभी? नहीं। आप कुरुक्षेत्र नहीं गए हैं? नहीं, वो मम्मी कह रही थी कि अब एग्ज़ाम के बाद जो छुट्टियां आएंगी उसमें कुरुक्षेत्र भी जाएंगे हम। अभी गए नहीं हैं। वैसे आप क्या जानते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में? कुरुक्षेत्र पे महाभारत हुई थी और भीष्म पितामह, बहुत सारे ऐसे कौरव। और ये देखो कि सिर्फ 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, फिर भी पांडव जीते क्योंकि कृष्ण थे वहाँ पे। और कृष्ण को भी कर्ण कही थी कि हमारे पास आ जाओ, पर कर्ण नहीं आया। तो बेटा आपको ये पता है जो महाभारत जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, ये कितने दिन चला था? ये 18 डेज, 18 दिन चला था। तो भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 8 साल की परी है, कितनी जानकारी है, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग है। और बहुत सारी जो बात है दोस्तों जो परी से हमने जानी। तो बेटा आप किस कवि को फॉलो करते हो आप? अमित शर्मा, कुमार विश्वास, वैष्णवी शर्मा। एक कवि का नाम है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इनको फॉलो करते हैं? हाँ। सबसे बेस्ट कौन सा लगता है आपको? वो अमित शर्मा और कुमार विश्वास। अच्छा, आप ज़्यादातर उनकी कविताएं सुनते हैं? कैसी लगती है आपको उनकी कविताएं? बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही अच्छी लगती है। क्या आप भी उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे? हाँ। आप जैसे छोटे बच्चे हैं उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, 4 साहिबजादे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहिए और उनकी तरह ही वीर योद्धा बनना चाहिए। थैंक यू बेटा। वेलकम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है 8 वर्षीय
परी हमारे साथ है जुड़ी हुई थी। और दोस्तों बहुत सारी जो कविताएं आपने सुनी, यदि दोस्तों आपने और भी कविताएं सुननी है, क्योंकि 100+ बेटे को कविता याद है, तो आप बेटे के अकाउंट पर जाइए और वहाँ पे देखिए और सुनिए। बहुत ही जो रोचक कविता दोस्तों आपको वहाँ पर मिलने वाली है और बहुत ही कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिलने वाला है। तो जितने भी साथी जो आप देख पा रहे तस्वीरें, तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को है लगातार है इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। राम राम।